प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे सभी का स्वागत है अपने दिव्य दृष्टि पाठशाला में। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे और हमारे द्वारा दिया गया ये जो क्लास है उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो सेशन चल रहा है वो अभी साइंस का चल रहा है ना। और उस साइंस में भी अगर देखें तो क्लास 9 और 10th हम लोग 2 क्लास को अभी कवर करवा रहे हैं, जिसमें से आज का सेशन में जो आपके सामने हम उपस्थित हैं उसमें हम लोग 9 क्लास का चैप्टर जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट करने जा रहे हैं। 9 क्लास चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो 9th क्लास में भी हम लोग जो अभी कंप्लीट कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि इसको जीव विज्ञान को देख रहे हैं, है ना। कौन सा चैप्टर? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो जीव विज्ञान में हम लोग जो है सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोशिका हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर उत्तक हम लोग देख चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो है हम लोग जीवों में विविधता, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें तो चौथा चैप्टर जो है इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है, हम बीमार क्यों होते हैं। और आज जो हम लोगों का इस सेशन में कंप्लीट करेंगे वो है 5वां चैप्टर, और 5वां चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संपदा। क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्राकृतिक संपदा, है ना। तो प्राकृतिक संपदा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि प्राकृतिक संपदा है क्या। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इसी से चलो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो कि प्राकृतिक संपदा है। किसकी बात की जा रही है? प्राकृतिक संपदा की बात की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है, जल है, वायु है, मिट्टी है, इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संपदा जो है ये सारे चीजें हैं, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रह है उसमें से पृथ्वी जो है, यानी पृथ्वी जो ग्रह है इस पर ही जीवन संभव है। क्या संभव है? जीवन संभव है, यानी यहाँ पे ही मनुष्य जो है रह सकता है ना, और पृथ्वी पर रह भी रहा है, ठीक है। अब देखो, एक जीवन संभव अगर कहीं पे हो रहा है, जीव जंतु मनुष्य अगर रह पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे कुछ प्राकृतिक संपदा होना जरूरी है। प्राकृतिक मतलब क्या हुआ? जो अपने आप से दिया गया है, ठीक है, अपने आप से विद्यमान है धरती पर। जैसे प्राकृतिक संपदा के रूप में जल जो है, जल को कोई जो है रोकता नहीं है, लगाता नहीं है, पेड़ नहीं लगाया है, ठीक है, ये अपने से पृथ्वी पर विद्यमान है। उसी तरह वायु है, उसी तरह मिट्टी है, तो ये सब चीजें क्या हो गई? ये सब प्राकृतिक संपदा हो गया, है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और एक जीव जंतु मनुष्य को जीने के लिए जल, वायु, मिट्टी ये सभी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना जल का 2 मिनट नहीं रह सकता है व्यक्ति। वायु का तो हम लोग जो है ना, सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जो कि वायु में मिला हुआ है, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन ना मिले तो व्यक्ति जो है 1 सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता है। मिट्टी अगर नहीं रहेगा तो उपज नहीं होगा, उपज नहीं होगा तो मनुष्य खाएगा क्या, ठीक है, जीव जंतु खाएंगे क्या। तो इसीलिए ये सब चीजें जो है ये क्या है? ये प्राकृतिक संपदा है जो एक जीव जंतु मनुष्य को जीने के लिए जरूरी होता है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जो भी उपलब्ध संपदा है, ठीक है, कहाँ पे? तो ध्यान देना, पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा, जो भी पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा है उसको हम लोग क्या है कि 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भागों में किसमें विभाजित कर सकते हैं? स्थल भाग में विभाजित कर सकते हैं, स्थल संपदा के रूप में, जल संपदा के रूप में, और वायु संपदा के रूप में, ठीक है। स्थल संपदा के रूप में मतलब जहां पे हम निवास करते हैं, अगर स्थल नहीं है तो निवास कहाँ पे करेंगे, है ना। जल संपदा के रूप में क्या आ जाएगा?
नदी में जल हो सकता है, तालाब में जल हो सकता है, समुद्र में जल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जल संपदा के रूप में है। वायु संपदा की अगर हम लोग बात करें तो चारों ओर जो है हमको घेर के बैठा हुआ है वायु, है ना। क्या कर रहा है, चारों ओर कंबल की तरह जो है ढक के जो है ना वायु हमारे पास बैठा हुआ है। तो ये पृथ्वी पर उपलब्ध कुछ संपदाएं हैं जो कि 9th क्लास में पढ़ना है ना। चलो तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है। खेत, जल, वायु या फिर कोयला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए जल जो है ये तो क्या है, प्राकृतिक संपदा, प्रकृति के द्वारा हमको मिला है। वायु भी प्रकृति के द्वारा हमको मिला है। कोयला भी जो है प्रकृति के द्वारा लंबे समय तक जीवों का जीवाश्म जब बना उससे हम लोगों को कोयला मिला है ना। अब खेत जो है ना ये इंसान खुद भी बना सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है ये क्या है, ये प्राकृतिक संपदा नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है क्या कहलाता है। रासायनिक पदार्थ कहलाता है, वस्तु कहलाता है, या फिर प्राकृतिक संपदा कहलाता है, या फिर उपयोगी पदार्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक संपदा कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ लो कि वे प्राकृतिक पदार्थ मतलब वैसा जो प्रकृति के द्वारा हमको पदार्थ मिला है और जिसका उपयोग जो है मनुष्य अपने जीवन यापन मतलब जीने के लिए, अपना विकास के लिए करता है, वो क्या कहलाता है, वो प्राकृतिक संपदा कहलाता है। जैसे स्थल पर ही हम लोग प्राकृतिक संपदा की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या हो सकता है बताओ। स्थल पर प्राकृतिक संपदा के रूप में पहाड़ है, पर्वत है, मरुस्थल है, ठीक है, घास का मैदान है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है निवास स्थान हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब स्थल पर रहने वाले जो है ना प्राकृतिक संपदा जो मौजूद है प्रकृति के द्वारा मिला है हम लोगों को, ये है, ठीक है। तो ध्यान रखना स्थल पर मौजूद प्राकृतिक संपदा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है तो कह रहा है कि ओजोन परत के हाश मतलब हो गया अवक्षय, अवक्षय मतलब हो गया नष्ट होना, ठीक है। उसका मुख्य कारण क्या है। देखो पृथ्वी के चारों ओर जो पर्यावरण है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ परतें हैं, और ये परत जो है ना अगर देखा जाए तो एक परत है जिसका नाम है समताप मंडल। यहाँ पे समझना, एक मंडल है जिसका नाम है क्या, समताप मंडल। अब ये जो समताप मंडल है ये करता क्या है, तो ये जो समताप मंडल है ना ये मान लेते हैं कि ये सूर्य है, ठीक है। इस सूर्य की किरणें जो है लगातार जो है पृथ्वी के परत पर पड़ रही है ना। अब देखो ये जो सूर्य का किरणें इस पर पड़ रही है ना, यहाँ पे सूर्य का किरण से यूवी रे जिसको पराबैंगनी किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पराबैंगनी किरण कहा जाता है। ये जब पराबैंगनी किरण जो है ना सूर्य के प्रकाश से होकर जब आता है तो ये क्या है कि ये जो समताप मंडल की जो परत है ना ये क्या है, रोक लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, रोक लेता है और इसको पृथ्वी पर आने नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पर ये आएगा तो ये जीवों पर हानि पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये हानि क्या पहुंचाएगा, मोतियाबिंद जैसा जो रोग होता है ना, त्वचा का कैंसर, ठीक है, त्वचा का कैंसर, या तो फिर कह सकते हैं फसल है तो फसल बर्बाद हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ओजोन परत के कारण ही जो आगरा का ताजमहल चमकता था इतना खराब हो गया है ना। अम्ल वर्षा के कारण वो हुआ है खराब, अम्ल वर्षा के कारण। लेकिन ओजोन परत भी इसको भी क्या करता है कि वो हानि पहुंचाता है, ध्यान रखना। लेकिन अम्ल वर्षा के कारण क्या हुआ है कि आगरा का ताजमहल पीला पड़ गया है, ठीक है। तो ये जो है
ये जो ओजोन है ना, ओजोन जो है इसका सूत्र होता है O3, यानी ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिलता है तो ओजोन बनता है। अब ये ओजोन जो है ना, ये क्या है कि इसके कारण जो है ह्रास हो रहा है, मतलब ये नष्ट होते धीरे धीरे जा रहा है। तो इसका कारण पूछ रहा है, तो इसका कारण जो है ना, ये हमारा घर ही है। हम लोग घर में फ्रीज को यूज करते हैं, है ना, कि हम लोग ठंडा ठंडा पानी पिए, क्या है, खाना उसमें रख दिए, एक दिन का बनाया दूसरे दिन भी खा लेंगे, ठीक है। तो वो जो क्या है कि फ्रीज जो है ना, वो एक प्रकार का गैस उत्पन्न कर रहा है, और ये जब गैस उत्पन्न हो रहा है उस गैस का नाम है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ठीक है। अब ये जो गैस है ना, ये ओजोन परत को क्या कर रहा है, धीरे धीरे पतला करते जा रहा है, ठीक है। क्या करते जा रहा है, पतला करते जा रहा है, जिसके कारण ओजोन परत जो है वो नष्ट होने के, मतलब क्या कह सकते हैं, शुरुआत इसकी हो चुकी है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि वैश्विक उष्मीकरण, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसका कारण क्या है। CO है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान रखना, CO मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो गया, मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, डाइऑक्साइड। N2 मतलब नाइट्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन हो गया, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, यानी वैश्विक उष्मीकरण जो होता है, उसका कारक क्या है। CO है, या तो फिर क्या कह रहा है, CO2 है, या तो फिर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि वातावरण का तापमान जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। तापमान ज्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग अगर ज्यादा होगा तो पृथ्वी पर क्या होंगी, तो पृथ्वी पर जो है ना, वो जो बर्फ होगा वो सब पिघलने लगेगा और बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब बर्फ पिघलेगा, ठीक है, जो आपका जहां पे बर्फ वाला इलाका है वहां पे बर्फ पिघलेगा, तापमान अधिक होगा तो बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, बाढ़ की समस्या आएगी, मतलब आपदा जैसी समस्या फिर जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो CO2 गैस जो है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ज्यादा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, O2 है, O3 है, S2 है, CO2 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO2 है। क्योंकि हम जानते हैं कि पौधा है उसको हम खाना बनाकर नहीं देते हैं, वो खाना जो है वो खुद बनाता है ना। जब खाना वो खुद बनाता है तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ चीजें की जरूरत पड़ेगी। तो खाना जो बनाता है पौधा, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसको करने के लिए पौधे को 4 चीजें की आवश्यकता होती है। क्या क्या 4 चीज है, तो सबसे पहला सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो है ये पानी है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और चौथा क्या है, तो चौथा इसको जरूरत पड़ता है क्लोरोफिल का। क्या चीज का, क्लोरोफिल का। 4 चीज रहेगा तभी पौधा जो है वो खाना अपना बना पाएगा, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से मिल जाता है, पानी तो जो है वो नीचे भूमि से ले लेता है, जमीन से ले लेता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो है वो पत्ती में मौजूद है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो गैस उसको कहाँ से मिल जाता है, तो वातावरण से मिलता है, ध्यान देना। और जब तक कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं मिलेगा तब तक वो खाना नहीं बना पाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, CO2 गैस। चलो यहां तक तो समझ में आया होगा। आगे कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिमंडल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल, है ना। आपको बताए थे ना कि ओजोन मंडल जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इस तरह का बोल रहे हैं पृथ्वी के ऊपर जो है ये परत बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये ओजोन है इसका सूत्र होता है O3।
तीन ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर क्या बनाता है, ये O3 यानी ओजोन बनाता है। ठीक है, अब ये जो है ना वायुमंडल से में 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उपस्थित होता है। कौन? समताप मंडल। ध्यान देना, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये मान लो कि समताप मंडल है, तो इसी समताप मंडल में क्या है कि ओजोन यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, ओजोन का एक लेयर बना हुआ है, परत बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? SO2, CO, CO2, DDT है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। वायु प्रदूषक के रूप पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, चलो इनमें से पूछ रहा है, इनमें से ये ने मत समझना CO2 नहीं है। ठीक है, ज्यादा अगर इसकी मात्रा हो जाएगी तो वायु को प्रदूषित ये भी करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या इनमें से पूछ रहा है। अगला है, अम्ल वर्षा होती है कारखाना से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कारखाना से। ठीक है, देखो अम्ल वर्षा में क्या होता है कि कारखाना से जो कुछ विषैला गैस निकलता है ना वो वातावरण में है। ठीक है, कहाँ पे है वो? वातावरण में है। और विषैला गैस की अगर हम लोग बात करें तो विषैला गैस में क्या हो जाएगा, समझो। ये जो विषैला गैस की यहाँ पे बात की जा रही है वहां पे SO2 और क्या हो जाएगा? NO2। ये दो गैस को याद रखना अम्ल वर्षा में, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है ना, जब क्या पड़ता है कि सूर्य का प्रकाश जो है, मान लेते हैं भूमिगत जल ये है। ठीक है, ये भूमि में जल है और इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और ये फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वाष्प बनकर ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब जब ये ऊपर चला जाता है, अब ऊपर में क्या है कि वातावरण में ये दोनों गैसें विद्यमान हैं। अब यहाँ पे ये जो बादल बन गया, ठीक है, ये जो बादल बन गया ना, और फिर जब ये क्या है कि धरती पर वापस जो है ये बारिश के रूप में जब आती है तो उस समय ये गैस से ये क्या करती है? मिल जाती है। ठीक है, अब जब मिल जाती है इस गैस से तो क्या होता है कि वर्षा के साथ जो ये गैस आती है ना मिलकर, वही अम्ल वर्षा कहलाती है। और जब अम्ल वर्षा जब धरती पर आएगी तो ये क्या करेगी? जीवों को क्या करेगी? मतलब हानि पहुंचाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा बिल्डिंग जो है आपका, कौन सा? आगरा का ताजमहल। उस आगरा का ताजमहल का कलर जो है ये पीला कर दिया है। सोच के देखो कि अगर पृथ्वी पर आएगा तो मनुष्य को क्या करेगा? ठीक है, मनुष्य को क्या करेगा? मोतियाबिंद, कैंसर जैसे रोग जो है ये पैदा करेगा, फसल जो होगा उसको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो ये सब जो है अम्ल वर्षा का कुछ जो है इफेक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, वही चीज को पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। सी नंबर इसका क्या होगा? राइट होगा। अगला है, धूम कोहरा क्या संकेत करता है? जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ग्रीन हाउस प्रभाव का, भूमि प्रदूषण का। तो धूम कोहरा जब होता है तो वो जल प्रदूषण का संकेत करता है, सॉरी वायु प्रदूषण का ये संकेत करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट है, चंद्रमा पर ताप का परास क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, -19 से -100, -190 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रमा पर जो ताप का परास है ना वो 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं जैव रसायन, चट्टान, फल या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कह रहा है पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वो हो जाएगा जैव रसायन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैव रसायन, जिसको हम लोग हार्मोन भी कह सकते हैं। चलो आगे की ओर बढ़े हम लोग, और आगे है, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? 0.007,
0.03, 21%, 78%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, वायु में अगर गैस की प्रतिशत पूछेगा ना, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, ये दोनों याद रखना। नाइट्रोजन जो होता है इसका प्रतिशत होता है 78%। ऑक्सीजन की बात करेगा तो 21% होता है, और अन्य जो गैसेस होते हैं वायु में वो 1% होते हैं। ठीक है, 1% में ही सभी होता है। अब ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है, इसको भी याद रखना 0.03%। ठीक है, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी, तो 78, ऑक्सीजन का कितना, तो 21, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, तो 0.03%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो अगला हम लोग देखते हैं, ओजोन गैस पाई जाती है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। तो कहाँ पे होगा, समताप मंडल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, 75%, 78%, 25% या फिर 80%। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर अगर हम लोग बात करें कि कितना प्रतिशत जो है वो जल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी की सतह जो है ना उस पर 75% जल ही है, 25% में ही भूमि है और हम लोग रह भी रहे हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है, 75% पर क्या है, जल है। अगला है, आयन मंडल का विस्तार है। देखो, जिस तरह समताप मंडल की बात बोले उसी तरह आयन मंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आयन मंडल जो है ठीक है, उसका विस्तार कितना है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक, 250 किलोमीटर से 265 किलोमीटर, 640 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर, या फिर 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक क्या है, इसका जो है ये विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल का विस्तार कितना है, 80 किलोमीटर से 640, ये तो देख लिया आयन मंडल का था, 10 से 12 किलोमीटर, 640 से 2700 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो होता है उसका विस्तार जो है 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरह कह रहा है कि समताप मंडल का विस्तार कितना है, 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर तक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, किसका है, समताप मंडल का ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक कौन है, समताप मंडल का विस्तार है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है समुद्र तल के उठने से, ओजोन परत के अवक्षय से, अम्ल वर्षा से, या फिर चक्रवात से। तो क्या बताए कि पानी की मात्रा जो है ना वो बढ़ जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा पृथ्वी पर। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेंगे। अब जब बर्फ पिघलेंगे तो पृथ्वी पर क्या होगा, पानी का मात्रा जो है वो बढ़ेगा। पानी का मात्रा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बाढ़ जैसी आपदा देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है ओजोन का सूत्र है O3 O2 CO CO2। तो क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन का परमाणु मिलने से क्या बनता है, O3 बनता है, यानी ओजोन बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है क्या कहलाती, मृदा है, प्राकृतिक गैस है, जीवाश्म है, या फिर खनिज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मृदा। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी कह रहा है, मान लो ये पृथ्वी है, इसकी ऊपरी जो उपजाऊ सतह है जहां पे हम लोग फसल लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो उपजाऊ सतह है ये कैसे बना है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से, अवक्षय मतलब क्या हो गया, चट्टान के टूटने फूटने से बना है, और वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का संबंध है वर्षा से, अतिचारण से, पेड़ों की कटाई से, इनमें सभी।
यहाँ पे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि मृदा का जो अपर्दन होता है, ठीक है, यानी किसी भी कारण से मृदा का जो ऊपरी भूमि होती है ये जो है बहकर कहीं और चली जाती है, जिससे क्या है कि भूमि जो है ना अनउपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो मेन कारण इसका क्या हो सकता है जो ऑप्शन में आपका दिया है, तो यहाँ पे जैसे दिया है वर्षा से हो सकता है, अतिचारण से हो सकता है, पेड़ों की कटाई से हो सकता है, या सब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वर्षा से भी देखिए कटाव जो होता है मृदा अपरदन होता है। अतिचारण, ज्यादा अगर पशुओं का चराई हो जाएगा, ठीक है, जैसे देखो कोई भी घास है या तो पेड़ पौधा लगा है तो मिट्टी को जड़ से पकड़ कर रखा हुआ है, लेकिन अगर परती भूमि है, ठीक है, अतिचारण हो गया तो वो क्या करेगा, मिट्टी को छोड़ देगा, फिर वो बह के चला जाएगा। पेड़ काटेंगे तभी होगा, ठीक है। तो ये जो है तीनों हो जाएगा इसका। अब कहता है कि मृदा अपरदन का बचाव कैसे करेंगे, तो वृक्ष लगाकर, ठीक है। भूमि को जो पशु के द्वारा चराया जाता है वो अधिक नहीं चराने से, ठीक है। कृषि पद्धति जो होती है उसमें हम लोग सुधार करके इसको बचा सकते हैं। तो ये सब कुछ कारण है, ठीक है। अगला है अतिचारण का संबंध है मृदा अपरदन से, वर्षा से, चट्टान के अपक्षय से, जल जमाव से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदा अपरदन से। अगला है ओजोन है, द्रव्य है, वाष्प है, गैस है, ठोस है, क्या है बताओ। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ओजोन जो है वो क्या है, तो ओजोन एक प्रकार का गैस है, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना ही क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। जो भी चैनल पर नए हैं उस चैनल को थोड़ा सा प्रोमोट कीजिए, ग्रो करने का काम कीजिए, ताकि चैनल पर आप लोग को इसी तरह वीडियो जो है हम लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, ताकि जो है गरीब से गरीब बच्चों तक ये वीडियो जो है, ये क्लास जो है पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कमेंट करें ताकि दूसरा बच्चा मोटिवेट होकर वीडियो को देखे और सभी लोग इसका फ़ायदा ले सके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ।